Hello students, welcome back to the next video. Today we are going to continue with the second part of history of Indian arts. That is, we are going to learn about the sculptural art. Now when we are learning about sculptural art, we see that these sculptures are three dimensionals. थ्री डायमेंशनल, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैचूज बनाए जाते हैं, जैसे गणपति बप्पा का स्टैचू, या फिर इमेजेस जो बनाए जाते हैं थ्री डायमेंशनल, जैसे पॉट्स बनाए जाते हैं. दीज आर ऑल थ्री डायमेंशनल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कल्चरल आर्ट, इट इज वेरी क्लियर कि ये जब भी बनाया जाता था, इट इज मेड विथ आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉट्स है या फिर गणपति बापा की मूर्तियां है, कितना ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया जाता है और कितना उसमें हरकत, उसकी नजाकत, ओहो कितना ब्यूटिफुल रहता है. सो आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट दिखता है उसमें, दैट इज डेकोरेटिव डिटेल्स टू मेक इट अट्रैक्टिव. बेस्ट एग्जाम्पल दिस इज फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स. रॉक and metal and also clay are used for creating sculpture. बट रॉक जो रहता है, रॉक से स्कल्पचर जो बनाया जाता है पत्थर से, इट इज मेड विथ हैमर एंड शिजल. तो हैमर एंड अ शिजल ऐसे करके बनाया जाता है. बट मेटल से जो बनाया जाता है, मेटल के लिए मोल्ड लगता है. तो मेटल को पिघलाया जाता है, फिर वो मोल्ड में डाला जाता है और मोल्ड में डालने के बाद उसको वो फॉर्म शेप ले लेता है. क्ले तो सिंपल है, दोनों तरह से मोल्ड में भी होता है एंड हैमर एंड शिजल से भी बनाया जा सकता है. तो रॉक स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ कार्विंग, हैमर एंड शिजल से. मेटल स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ मोल्ड्स एंड द लास्ट वन क्ले स्कल्पचर्स आर मेड विथ हैंड और विथ मोल्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर दिस द अनदर ग्रेट एम्बेलिशमेंट, मतलब आर्टिस्टिक क्रिएशन अगर देखें, इट इज द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलास. कैलास टेम्पल एट वेरूळ इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर. मोनो मतलब वन एंड लिथिक और लिथोस मतलब स्टोन. इट इज कार्व्ड आउट ऑफ वन सिंगल स्टोन. पूरा मंदिर एक पत्थर से कार्व किया हुआ है. सो कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन. दिस इज कौन सा मंदिर? कैलाश. इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में आएगा. लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टुडे, इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम थिंग दैट इज मेड आउट ऑफ सिंगल स्टोन. द फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, एंशियंट वे में देखे तो द आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्टोन एज में देखे तो कार्विंग आउट ऑफ स्टोन, एंड हरप्पा के टाइम पे क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स वर मेड. इंडिया में देर आर वेरियस पार्ट्स जहां पे ये मिले थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान, इन गुजरात, इन बिहार एंड इन बंगाल. ये चार जगह पे हमें फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट दिखे थे. एग्जाम्पल्स ऑफ गणेश आइडल्स, मार्क्स ऑफ गौरी, bull figurines of festival of Bail Poda, that is a festival where you worship your cattles, and wooden memorials were made along with virgals, that is memorial stones were made here. द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बिन्स, जो आज अगर देखें तो आज बहुत ज़्यादा लोग आर्टिस्टिक वे में अलग अलग जगह पे जाके ये खरीदते हैं, दैट इज डेकोरेटेड क्ले एंड स्टोरेज बिन्स बनाए जाते हैं. These are one of the greatest example of folk art or folk style of sculptural art. Next is classical style. अभी जैसे folk style मतलब जैसे बोला people, but classical मतलब rules रहेगा. तो हरप्पा के टाइम पे the seals were made of stone, statues were made of bronze. तो स्टोन के सील्स बनाए जाते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, कितना ब्यूटिफुली वो प्रेजेंट किया हुआ है. उसमें एक एनिमल रहेगा, कुछ लिखा हुआ भी है, उसमें डिटेल्स है, उसमें इंसान दिख रहे हैं, उसमें पेड़ दिख रहे हैं. तो वो स्टोन के ऊपर सील्स बनाए जाते थे एंड क्ले के साथ. अलॉन्ग विथ स्टैच्यूज बनाए गए थे, वो ब्रॉन्ज के बनाए थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल डांसिंग लेडी, तो डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू था. इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इज 5000 ईयर ओल्ड और इवन ओल्डर देन दैट. जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन तभी का था, तो तभी से आज तक चल रहा है. Certain important questions. The people of Thakur or Thakar, it's not Thakur, it's Thakar tribal community practices art of Pingur. Pestanji Bamanji made replicas of Ajanta painting. Scottish artist James Wales drew a portrait of Savai Madhavrao Peshwe.
and JJ School of Arts and Industry offers courses of European style of painting. रॉन्ग पेयर इसमें से फर्स्ट वाले में रॉन्ग पेयर है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. इट इज इन 8th-9th सेंचुरी. नहीं, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2nd सेंचुरी. एंड यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर दूसरे में है वीरगल्स, दैट इज द क्ले स्टोरेज बिन. वीरगल्स आर मेमोरियल स्टोन्स. दूसरा ब्रीफ आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 marks, वॉट राइट अबाउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. नेक्स्ट, एंशियंट 300 BC के टाइम पे बात कर रहे हैं. इट वॉज सांची स्तूपा. Sanchi Stupa was one of the greatest example for this particular art form. Now Sanchi Stupa kidhar aaya? It is in Madhya Pradesh. It was made by Ashoka's time, during the Ashoka's time, and Ashoka ने बनवाया था, King Ashoka ने, सम्राट अशोक, Mauryan dynasty के. So it was called as 300 BCE, वो टाइम पे बनाया गया है. एंड ब्यूटिफुल स्क्रिप्चर्स एंड एम्बेलिशमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स एट बारहूत विलेज विच इज सिचुएटेड एट सतना डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन मध्य प्रदेश, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सेम. स्पेशलिटी उसका क्या है? टेस्टिमनीज ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया. नेक्स्ट इज द बोरोबुदुर इंडोनेशियन. ये बुद्धिस्ट स्टैच्यू एक्चुअली स्टैच्यू नहीं है, ये स्तूपास है. एंड वो स्तूपा एक पिरामिड फॉर्म में बनाया गया है एंड दैट इज इन इंडोनेशिया. लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, बिल्ड इन 8th to 9th century CE, डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991. ये बहुत ब्यूटिफुल है, कभी विजिट करना चाहिए इंडोनेशिया. Indian iconography. Now, iconography is that branch of knowledge which includes everything about making of images, gods and goddesses. We see, जैसे हम लोग कंप्यूटर में पता है अलग अलग सिंबल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, वैसे ही हर एक गॉड का अलग अलग, या हर एक रिलीजन में भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं. इन द सेम मैनर इंडियन आइकोनोग्राफी का अलग अलग स्कूल्स थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल गंधार स्कूल ऑफ आर्ट was in 2nd century BCE. It was there in Afghanistan and neighboring regions. Influence of Greek and Persian religion was seen here. Mathura school of art, on the contrary, was during the Kushan period, and it was from 1st to 3rd century CE. वो है 2nd century BCE, ये है 1st to 3rd century CE. मतलब पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया. Mathura School of Art is considered today as a founder of Indian iconography and made use of various deities, that is gods, on coins. Gupta Empire आया. Gupta Empire was famous for iconographic rules were formulated and standard for sculptural art. जैसे rules and regulation set करना कि ये पर्टिकुलर गॉड का इमेज ऐसा ही होना चाहिए, वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. स्कल्पचर्स ऐसे ही बनाने चाहिए, पेंटिंग्स ऐसे ही बनाने चाहिए, वर सेट अप. लेटर चोला एम्पायर केम, चोला किंगडम केम, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम. नेक्स्ट चोला डायनेस्टी बात करें. चोला डायनेस्टी वाज बेसिकली इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. It is not only in India but in other countries which can go extended up to Philippines today. Indonesia, Philippines में चोला डायनेस्टी का कंट्रोल था at that time. Bronze idols of gods and goddesses like Shiva Parvati, Nataraj, the dancing form of Shiva, Lakshmi, Lord Vishnu, and along with that other bronze images as well. Now, architectural and sculptural art देखें तो रॉक कट केव्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. ये ओरिजिनली चालू हुआ था, ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 3rd century BCE. द रॉक कट केव्स इज बेसिकली द यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट. वापस आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट दोनों का मिक्सचर था ये, दैट इज रॉक कट केव्स. टुडे देर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस जहां पे ये मिलता है, एंड उसके ना पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे द एंट्रेंस, इट लुक्स वेरी प्रिटी.
द एंट्रेंस विथ सर्टन इंटीरियर्स विथ कार्व्ड कॉलम्स, जैसे डोम शेप में होता है ना वैसे, along with the images which are excellent specimen of sculptural art. The paintings on the wall and the ceilings have survived even today in some of the caves. We see the rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra, which were declared as World Heritage Site in 1983. We see बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल फॉर्म मिले थे, जैसे एंशियंट फॉर्म में 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड. दिस वॉज अ टाइम जब हर एक मंदिर में, हर एक जहां जहां पे ये आर्किटेक्चरल स्कल्पचर बनाया है वहां पे सैंक्टम सैंक्टोरम, क्या क्या क्या, सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब गर्भगृह. एंटर होते ही टेम्पल के अंदर एक छोटा सा एक जगह रहता है, जैसे हम लोग घर के अंदर वरांडा होता था, गांव में घर होता है, घर के अंदर एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद एक वरांडा होता है, वरांडा के बाद एक छोटा सा रूम होता है, उसके बाद हॉल चालू होता है, उसके बाद किचन होता है, वहां पे बाद में एक पीछे से जाएंगे तो ऊपर जाने का रास्ता रहेगा, एक साइड पे वॉशरूम रहेगा, एक साइड पे कुआं रहेगा, एक साइड पे आंगन में तुलसी रहेगा. कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं. वैसे ही जो वरांडा होता है, दिस इज गर्भगृह ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल, दैट इज सैंक्टम सैंक्टोरम. वरांडा विथ 4 कॉलम्स एंड 8th सेंचुरी में बनाया गया था विथ अ मैग्निफिसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ कैलाश टेम्पल वेरुल. याद है अभी बोला था मोनोलिथिक स्कल्पचर, अभी पढ़ा था. सिंपल, मेड आउट ऑफ सिंगल स्टोन. मेडिवल पीरियड, ये एंशियंट पीरियड का हुआ, बट मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड. इट इज वेरी क्लियर कि ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, देयर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स व्हिच वर मेड. जैसे जो टेम्पल का स्टाइल होता है, बेटा अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं टेम्पल का, वो उसके शिखर से पता चलता है. सर शिखर क्या होता है? टावर. जैसे फॉर एग्जाम्पल नगारा स्टाइल होता है, उसका डोम, इफ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, वो कुछ ऐसा होता है. द्रविड़ा स्टाइल, कोई भी एक सदर्न इंडियन टेम्पल होता है तो वो सदर्न इंडियन टेम्पल नीचे बराबर होता है, उसका शिखर एकदम ऐसे, पहले ऐसे होता है, बाद में एक ऐसे स्ट्रेट और लंबा होता है ब्लूइश कलर में, वो साउदर्न इंडिया का. नगारा स्टाइल के बाद द्रविड़ा स्टाइल सदर्न इंडिया, नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ा स्टाइल सदर्न इंडिया. दोनों का मिक्सचर करे, दोनों का ब्लेंड करो तो बनेगा वेसारा स्टाइल. दैट इज नगारा एंड द्रविड़ा टुगेदर ब्लेंड करो तो वेसारा स्टाइल. इसके अलावा भी देयर इज वन मोर स्टाइल विच वॉज फाउंड विच इज कॉल्ड एज भूमिजा स्टाइल. कौन सा स्टाइल? भूमिजा स्टाइल. This Bhumija style is seen in Maharashtra and Madhya Pradesh. We can see that there are various characteristics which were found and series of miniature towers are arranged. Becomes smaller at the top and tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. मतलब base of the temple से वो ऊपर जाते जाता है and वो ऊपर जाके एकदम टावर पतला हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है. द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगेन टू डेवलप इन गुप्ता पीरियड. डैश टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमादपंथी स्टाइल गोंडेश्वर टेम्पल एंड डैश स्टाइल द क्लोज resemblance ऑफ नगारा स्टाइल भूमिजा स्टाइल. Aund Nagnath temple, it is in Hingoli. Gangaram Tambat made drawings of rock cut caves of Verul and Karle. Wrong pair इसमें से है stone sculptures at Maratha period. It is originally it was first made stone sculpture in Mauryan period. Incorrect pair here will be Qutub Minar, which is in Tamil Nadu. That is wrong. Qutub Minar, it is in Mehroli district. That is in Delhi. And incorrect pair Kailash temple, Karle. No, it is in Verul. Chronological order करेक्ट है. पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट आया फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी. उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया सेकेंड सेंचुरी. ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स थर्ड सेंचुरी. आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस 9 to 13 सेंचुरी. एग्जाम्पल ऑफ हेमादपंथी स्टाइल अंबरेश्वर टेम्पल, अंबरनाथ टेम्पल, गुंडेश्वर, औंध नागनाथ, सिन्नर एंड हिंगोली. द कॉन्सेप्ट हेमादपंथी स्टाइल 2 mark important answer. Explain the characteristics of Islamic architecture in India by giving example 4 mark answer. एग्जाम में पूछा जाता है.
नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टेम्पल्स एंड सबसे पहले हम लोग लर्न करने वाले हैं हेमाडपंथी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स. नाउ हेमाडपंथी स्टाइल जो टेम्पल्स थे 12th to 13th सेंचुरी से हम लोग देख रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स उसका बेसिकली कैसा है, उसका आउटर वॉल्स जो देखे इट इज स्टार शेप्ड. अगर ऊपर से ऐसे देखे तो इट इज स्टार शेप्ड तुमको दिखेगा, एंड इट इज अगर नीचे से देखे तो जिगजैग पैटर्न दिखेगा. दैट इज डिजाइन. इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिंग शैडो एंड लाइट इफेक्ट दिखेगा उसमें, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंट टेम्पल, दैट इज हेमाडपंथी स्टाइल टेम्पल. स्पेशलिटी इसका क्या है, उसका मेकिंग, उसका मेसनरी, उसका स्टोन वर्क इतना ब्यूटीफुल है, इतना कार्विंग अच्छा किया है, उतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है. द वॉल्स आर बिल्ट विथ लॉकिंग द स्टोन. जैसे एक स्टोन ऐसा है और दूसरा स्टोन ऐसा है, तो उसको लॉक करके उसको उसके ऊपर क्ले लगाया गया है. तो अगर क्ले ड्राई अप भी हो गया, कुछ साल बाद वेदर आउट भी हो गया, बट स्टोन वैसे का वैसा रहेगा. तो दिस इज locking the stone method by using this technique by tenon and mortise joint. That is tenon and mortise joints मतलब no mortar. एंड ऐसा बोला जाता है कि क्ले एक तरह से यूज किया गया था फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वे. नेक्स्ट हेमाडपंथी स्टाइल के बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टेम्पल्स जो हेमाडपंथी के स्टाइल के थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अंबरेश्वर टेम्पल, अंबरनाथ नियर मुंबई. Gondeshwar temple, Sinnar district near Nashik, and Aundh Naganath temple, that is Hingoli district. Next, Islamic architecture in India. Now, when we talk about this Islamic architecture, it is since medieval time जो चलते आ रहा है under the patronage of the great Muslim Sultanate. जब भी ये चल रहा था, the style of architect, it was a blend, it was a mixture of the pre-Islamic native Indian, Persian and Central Asian along with the Arabic architecture or Arabic style of architecture. And वो टाइम से लेके आज तक Islamic architecture in India was seen, and it is blended, it is a mixture of all the three. Next, Qutub Minar, one of the greatest example for the same. Qutub Minar, that is in Mehrauli district, that is in Delhi. It is today a World Heritage Site, obviously. Started in 12th century CE. It was during the rule of Qutbuddin Aibak. And it was made under the patronage of him. And it was made in the name of a Sufi saint जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. तो हमेशा से ना ये प्रॉब्लम हो जाता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया तो उसने अपना नाम दिया. नहीं, इट वॉज इन द नेम ऑफ अ सूफी सेंट जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एंड उनके नाम से ये नाम आया कुतुब मीनार. 12th century CE में बनाना चालू किया, ended in 13th century CE. It was during the rule of Altamash and also called as Iltutmish. Characteristics उसका clear है. It is the highest minaret today in the world. Highest and height of 73 meters. That is 240 feet high. Next, Taj Mahal or Taj Mahal. Taj Mahal was made, obviously सबको मालूम है, it was made in the memory of Mumtaz Mahal and it was built by Emperor Shah Jahan. Obviously उसका characteristics देखे तो it is a beauty of Islamic architecture. It is a world famous building today. And Taj Mahal is World Heritage Site obviously by UNESCO जो declare किया था, जो 3rd chapter में पढ़ा था. The third thing that we are going to learn, third heritage is Gol Gumbaz. Now Gol Gumbaz बीजापुर कर्नाटका 17th century में ये बनाया था. Grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah. Muhammad Adil Shah of बीजापुर, बचपन में पढ़ा था 7th-6th स्टैंडर्ड में. इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था कि गोल गुम्बज का कि इनसाइड द डोम जब भी हम लोग जाते हैं इट हैज अ राउंड गैलरी, एंड ऐसा बोला जाता है दैट इफ यू विस्पर स्लाइटली, एकदम धीरे से बोलोगे ना तो भी गैलरी में इट कैन बी हर्ड एवरीवेयर. मतलब वहां पे जाके गॉसिप कर नहीं सकते, पकड़े जाओगे. स्लाइट विस्पर गैलरी के अंदर कैन बी हर्ड एवरीवेयर. एंड क्लैप्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 ताली बजाया तो वो एको इतनी बार होगा कि ऐसा लगेगा कि सब लोग एक साथ
गिर रहा है, चलो, तो सब लोग एक साथ ताली बजा रहे हैं. सो claps can be heard, echo can be heard many times. Important questions. Kitab Navras contains texts written by Dash Ibrahim Adil Shah. Construction of Dash Qutub Minar was completed in 13th century by Altamash or Iltutmish. Wrong pair इसमें से है, that is Bharatnatyam Kerala. It was not from Kerala, dance form of Tamil Nadu. Complete the concept chart. 9 moods, that is Navras. Includes Hasya, that is humor, Shringar Ras, that is love, Bibhatsa Ras, that is repulsion, Rudra Ras, that is terrible, Karun Ras, that is sad, Veer Ras, that is heroic, Bhayanak, fearful, Adbhut, wondrous, Shant, peaceful. Next, brief answer important है about folk tradition of sculptural art. 2 marks के लिए पूछा जाएगा. So let us learn in detail about all this. सबसे पहले इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल. नाउ इट वाज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. सो जब भी फ्यूजन देखे, इट हैज एग्जांपल्स ऑफ चर्चेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे स्टेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. इंडो गोथिक स्टाइल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल विच इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. नेक्स्ट, इंडो गोथिक स्टाइल के बाद आता है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडियन ट्रेडिशन. इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट एंड वेरिड ट्रेडिशंस. जैसे एवरी पर्टिकुलर रीजन हैव देयर फोक सॉन्ग्स. फोक सॉन्ग्स मतलब पीपल सॉन्ग्स. सेकेंड, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. हर एक अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मिलेगा. फोक डांसेस देखने मिलेगा, पीपल्स डांसेस, and folk theatre. Along with that, we see that various tradition महाराष्ट्र में भी है. जैसे rich tradition of performing art in Maharashtra was developed as an integral part. अपना इंडिया का integral part था of religious festivals and social life. The famous Koli dance, Tarapa dance, the Shautar dance, Povada, Kirtan, Jagar Gondhal. These are the integral part of religious festivals which are performed at the social life. We see that there are various ways जहां पे ये tradition perform किया जाता है, and there are classical arts which are also performed. So India has a rich heritage of classical performing arts. जैसे for example, we see Natya Shastra, the text which was written by Bharat Muni. Very pretty, very Natya Shastra was written in a very nice manner. The earliest one discussing music and theatre, that is Navras. Navras, that is 9 ras, 9 moods. Navras मतलब क्या? Navras मतलब सबसे पहले वीर रस, heroic. अद्भुत रस, wondrous. रौद्र रस, terrible. भयानक रस, fearful. बिभत्स रस, रिपल्शन. सैड, करुण रस. श्रृंगार रस, दैट इज लव. हास्य रस, दैट इज ह्यूमर. शांत, दैट इज पीसफुल. सो इस तरह से नवरस बनाए जाते हैं. आज अगर देखें क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस में, जब भी देखें तो ये नवरस के बेसिस पे ही ये क्लासिकल फॉर्म, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, रादर किसी को एक्टिंग परस्यू करना, तो ये नवरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Along with that, the Indian people contacted other nations as well. So our cultural tradition started blending with many different streams. And जब ये blend होने लगा, मिक्सचर होने लगा अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ, तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, एनरिचिंग देम ओवर द टाइम, बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको एनरिच करते गए. एज अ रिजल्ट देयर वर मेनी सच वेज जहां पे अलग अलग स्टाइल्स बनाए गए थे. द वेरियस स्कूल्स प्रिजर्विंग दी स्टाइल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड. लाइक फॉर एग्जाम्पल द क्लासिकल वोकल म्यूजिक. क्लासिकल वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. यस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक किस तरह से बनाया गया था वो देखने मिलता है. एंड डांस अलग अलग फॉर्म का ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट, डू यू नो? नो, लेट अस नो. Ibrahim Adil Shah II, the ruler of Bijapur, wrote a text
in Persian language. Kitab-e Nawras. So Kitab-e Nawras was written by Dash. It was written by Ibrahim Adil Shah II. किसने लिखा था? Ibrahim Adil Shah II, the ruler of Bijapur. Written in which language? Persian language. Indian classical music के ऊपर. It includes the Drupad style and enables the audience to experience the joy of excellent poetry. Also, it was written where the text in Marathi was found. Dr. Arun Prabhune had edited this text in Marathi. Now, translation of the verse printed on the cover of the text reads as follows. O Mother Saraswati, you are the divine light in the world, and you are complete with all the qualities. If Ibrahim receives your grace, that is blessings, the poetry of Nawras will become eternal. This was written on the cover page. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दो टाइप के म्यूजिक हम लोग देख सकते हैं. एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, दूसरा होता है कर्नाटक म्यूजिक. एंड सिमिलरली द क्लासिकल स्टाइल, जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, देर आर टू मोर फॉर्म्स. सेमी क्लासिकल इंक्लूडेड मेनी स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक. अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं. आज ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हम लोग देख सकते हैं. अमंग्स देम today, Indian classical music has a blend of music, blend of vocal, music vocal के साथ instrument and अलग अलग form का dance, and this together makes the Indian classical music. Moving forward, Kathak dance from North India, Lavani, that is from Maharashtra, Odissi from Odisha, Bharatnatyam from Tamil Nadu, Kathakali and Mohiniyattam from Kerala. These are famous dance forms which are the greatest example for our classical art. Next, India in the post-independence period. Now this is very interesting. Dhyan se sunna. Various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people. Many attend these festivals like Indians and foreigners. For example, Savai Gandharva Festival of Pune is one of the greatest famous one. ये festival में the artists from different countries, they come together and they perform, they see and they understand music. Along with that, we see that lately there are various inclination towards experimentation and creating fusion of various style to overcome the limitations imposed by traditional style of school. We see amongst them Pandit Uday Shankar, a prominent name who created a new style, the fusion of Indian classical dance and the European dance together. So Bharatnatyam dance and Bulgarian Kitka folk dance, दोनों को मिक्स करके पंडित उदय शंकर ने एक नया स्टाइल बनाया था. He also included various forms of folk dance in his style. Thus, the scope of presentation of Indian performing art seems to be constantly expanding. Arts today, we see it is an independent branch of knowledge. Opportunity for research is available in all different fields. जैसे for example, journalism. Obviously, art form सबसे ज़्यादा journalism में हम लोग देख सकते हैं. Art market, special expertise बनाए जाते हैं, and there is assessment to exact value of an object through art. मतलब art market है, तो मुझे कोई चीज़ मिली तो मैं वहाँ पे art market में जाके assess कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जितने भी expertise है उनको बता सकता हूँ कि object का कितना value है, वो exact value उधर से पता चलेगा. To answer that if it is genuine or no, expert with deep understanding of art of history will be required there. The heritage of cultural tourism creates many professional opportunities like museums, like library science, like for example archive management, उसके साथ साथ archaeological research and Indology, that is Indian archaeology. ये सब का professional opportunities आज हम देख सकते हैं एंड हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.
Next, along with that, the applied art. Now, the visual and performing arts are primarily looked upon as mean of entertainment for people. ये clear है कि विजुअल आर्ट एक होता है, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट होता है. द आर्टिस्ट दे परफॉर्म प्राइमरीली विद दिस पर्पस ओनली कि भाई लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है. However, there is a very big scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable. कि भाई अगर देखें कितने भी आर्टिस्ट हैं उनको ना जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलता है, उनको उतना पैसा नहीं मिलता है, उनका फेम नहीं मिलता है. एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का, ये जेन्युइनली सबके साथ होता है. लाइक लिटरली हम और तुम भी एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि अरे कर लो ना, आपको क्या है, आपको तो ऐसे एक बार कर लिया ना आपने, ये इतना पेंटिंग बना लिया ना आपने, ऐसे 4 पेंटिंग आप बना सकते हो. बट वही चीज़ का तुम पैसा ले रहे हो ना, वो आर्ट का पैसा ले रहे हो, वो उसका स्पेशलाइजेशन का पैसा है. सो दैट आर्टिस्टिक क्रिएशन शुड बी वायबल, इट शुड बी प्रॉपर इकोनॉमिकली वायबल, पैसा मिलना चाहिए उसका. Along with that, thus an artistic creation with utilitarian purpose, मतलब जहां पे तुम यूटिलिटी यूज करते हो, पैसा मिल सकता है अलग अलग वे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, राजमौली, बाहुबली. आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपथ्य. इंटीरियर डिजाइनिंग, जो इंटीरियर्स बनाए जाते हैं अलग अलग सेट में. आर्किटेक्चर, बेस्ट बाहुबली का वो प्रतिमा बनाई थी बड़ी सी. अर्दन पॉट्स विथ कलरफुल डिजाइन, ब्यूटिफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग. अभी कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया, जैसे याद है षडांग पढ़ा था, 6 मेन एस्पेक्ट्स, रूप प्रभा लवासा. प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, वी सी आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स along with calligraphy, अच्छी तरह से जो प्रेजेंट किया है वो. इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन कार्ड्स, गिफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कस्टमाइज्ड स्टेशनरी. फोटोग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एंड लेआउट्स ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, क्रिएटिंग attraction for the audience. Now, every field mentioned here requires detailed planning and meticulous management for every stage of production. जैसे it is essential to employ trained and skilled individuals. We see there are some production process of artistic objects which have a history of certain traditions. The development of each productive process has its own history. Hence, the syllabi of training courses of art, design, इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशन. सर टोटल बाउंसर कुछ नहीं समझा, अभी ध्यान से सुनो. प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे मूवी बनाया तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसको हिस्ट्री के साथ प्रॉपरली मर्ज करना, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. कुछ भी तो नहीं दिखा सकते. डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज इट्स ओन हिस्ट्री एंड हेंस द सिलेबाई मतलब सिलेबस जो उसमें आर्ट डिजाइन में यूज होता है, includes the history of various industrial and cultural tradition. We see there are few institutions in India who offers technical training and occupational training, like for example National Institute of Design, which is in Ahmedabad, Gujarat, which is also called as NID. It is world renowned institute. Online courses चालू किया है उन्होंने since 2015. This becomes important. Next, certain important questions like Dash is the burial place. Gol Gumbas is the burial place of Muhammad Adil Shah of Bijapur. Identify the wrong pair. Incorrect pair इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज railway terminus, not, it is not in Delhi, it is in Mumbai. Incorrect pair NID, National Institute of Design, it is in Ahmedabad, not in Mumbai. Incorrect pair Nepathya, that is relics of replicas of Ajanta painting नहीं है, art design of stage backdrops. Next, इसके अलावा also इनकरेक्ट पेयर पंडित उदय शंकर पद्मश्री, उनको नहीं मिला था. फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड क्लासिकल डांस, यूरोपियन ओपरा से मिक्स किया था. गिव रीजन, इंपॉर्टेंट आंसर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. एन एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट. इट्स एन इंपॉर्टेंट आंसर. एंड ब्रीफ आंसर फॉर 4 मार्क्स,
what kind of professional opportunities are available in the field of arts. Dear students, that's it from my side. Thank you so much. We'll meet in the next chapter, the mass media, chapter number 5. And till then, study well. All the best for your exams. Perform well. Take care. Bye bye.